थार का तपता रेगिस्तान। हवा का एक एक झोंका रेत को उछालकर जैसे सूरज को छूने की कोशिश कर रहा था। ऐसे माहौल में एक ऊंचा लंबा ऊंट धीमी चाल से चल रहा था। उसकी आंखों में थकान और मुंह सूखा था। तभी झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई और एक चालाक सियार बाहर निकला। चालाकी उसके चेहरे पर ही नहीं, उसकी पूंछ की हिलती गति में भी झलकती थी। ओहो, इतने बड़े महाराज इस धूप में अकेले क्या कर रहे हैं? रेत तप रही है और आप जल रहे हैं। मैं पानी ढूंढ रहा हूं। कई कोस चल चुका हूं। ताकत जवाब दे रही है। अरे, यही तो मेरी खासियत है। आसपास सबसे ज्यादा जगहों का पता मुझे है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पानी तक ले चलता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मैं और झूठ बोलता हूं? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? चलो चलो। ऊंट ने राहत की सांस ली। वह सियाल के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वे एक छोटे से सरोवर के पास पहुंचे। पानी साफ था और किनारे कुछ पेड़ों की छाया। धन्यवाद सियाल भाई। आज तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं आपका आभारी रहूंगा। दोस्त, धन्यवाद नहीं, दोस्ती निभाओ। तुम बड़े, मैं छोटा, मिलकर रहेंगे। सियाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप्पी सी चालाकी चमकी। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, काव काव, सियाल, नया साथी मिल गया क्या? चुप रे कागा, तू तो हर बात उड़ाकर ले जाता है। तभी झाड़ियों से एक छोटा खरगोश भी बाहर आया और बोला, वाह, आज तो सियाल की बहार है। बड़ा साथी मिला है जो इसे कंधे पर बिठाकर भी ले जा सकता है। मुझे मदद चाहिए थी। अच्छा लगा कि तुम सब एक साथ आ गए। खरगोश ने सियाल को आंख मारते हुए कहा। लगता है आज कोई नई चाल चलने वाला है। जैसे ही रात होने लगी, सियाल ऊंट के पास आया। दोस्त, आज चलो एक खेत में। वहां मीठे तरबूज लगे हैं। तुम बिना झुके उन्हें तोड़ दोगे। हम दोनों खाएंगे, आधा आधा। किसी के खेत से चोरी करना सही नहीं। अरे, हम भूखे हैं, थोड़ा सा खाएंगे। आधा मेरा, आधा तुम्हारा। हम दोनों की भूख भी मिट जाएगी और किसान का क्या ही बिगड़ जाएगा। तभी खरगोश बोला, सावधान रहना, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। खाओ, सावधान ऊंट, ये भैया आधा खाना कभी नहीं बांटते। तुम दोनों चुप। चल ऊंट, तेरे और मेरे पेट की बात है। भोला ऊंट मान गया। खेत पहुंचकर ऊंट ने तरबूज तोड़कर नीचे गिराने शुरू किए और सियाल मस्त होकर खाता रहा। ऊंट ने पूछा, कितना खाया? मेरा हिस्सा कहाँ है? अरे, गिनती छोड़ो, तुमने पानी पी लिया था ना, वो तुम्हारा हिस्सा समझो। ये धोखा है सियाल। तभी किसान की आवाज आई, कौन है वहां? कागा ने उड़कर चेतावनी दी। काव काव, भागो। सियाल तुरंत झाड़ियों में घुस गया। ऊंट का बड़ा शरीर छिप नहीं सका। किसान ने उसे लाठी मारी और सियाल दूर बैठकर मुस्कुराता रहा। कुछ दिनों बाद ऊंट ठीक हो रहा था। तभी अचानक एक कोटर से एक आवाज आई। चक चक, क्या झगड़ा हो रहा है यहाँ बच्चों? सबने देखा, एक तोता, जिसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो चुकी थीं, समुद्री हवा जैसा शांत स्वभाव लिए बैठा था। सियाल, तू फिर किसी को मुसीबत में डाल आया? अरे तोते, तुम तो हमेशा उलाहना देते रहते हो। काव, सच बोल रहा हूँ तोते जी। सियाल ने ऊंट को धोखा दिया। शायद मैंने विश्वास ज्यादा कर लिया। विश्वास रेत जैसा है ऊंट बालक। गलत साथी मिल जाए तो हाथ से फिसल जाता है। सियाल ने हंसी उड़ाते हुए, बूढ़े हो गए हो और तुम खुद को विद्वान समझते हो। तोते ने आंखें बंद कर लीं पर कुछ न कहा। अगले दिन सियाल फिर आया। दोस्त, ऊंट एक जगह है, नदी। वहां पानी भी है, फल भी। चलो वहां चलते हैं। खाओ, मुझे शक है इस पर। ऊंट भैया, इस बार सोच कर जाना। लेकिन उस खेत के बाद सियाल मेरे पास ही तो रुका। शायद बदल रहा हो। बदलना कठिन नहीं सियाल, पर आदतें पुरानी हो जाएं तो निभाना मुश्किल होता है। फिर भी ऊंट चल पड़ा। नदी तक पहुंचकर सबने पानी पिया, फल खाए। हवा ठंडी थी। सियाल अकेले जाकर सबसे ज्यादा फल खा आया। कागा ने देखा और बोला, काव, ये पूरे फल खा गया है। ऊंट भैया, मैंने पहले ही बताया था हिस्सा बांटना नहीं आता। मैं मेहनत करके फल लाया हूं, तुम लोग बोलते बहुत हो। तभी चालाक सियाल के मन में एक युक्ति आई। चलो ऊंट, नदी के उस पार चलें। वहां गांव है, ढेर सारा खाना मिलेगा। पर मैं तैर नहीं सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। पानी उथला है। सियाल की बातें धुएं जैसी हैं, साफ नहीं दिखती पर आंखें जला देती हैं। बूढ़े तोते, तुम्हें डर लगता है, वो मेरी गलती नहीं। ऊंट चल पड़ा। पानी गहरा निकला। ऊंट लड़खड़ाया। सियाल उसकी पीठ पर चढ़ चुका था।
कागा और खरगोश किनारे से चिल्लाए। सावधान। ऊंट भाई वापस आओ। नदी के बीच पहुंचकर सियाल बोला। ऊँट, क्या मैं एक गीत गाऊं? अभी यहाँ? पागल हो क्या? अगर तुम गाओगे तो मैं डगमगा जाऊंगा। मैं क्या करूं? फल खाकर मेरा मन खुश हो गया है। और वह जोर जोर से किकियाने लगा। गांव वाले जाग गए, शोर बढ़ गया। सियाल चुप, लोग पकड़ लेंगे। मेरी आदत है गाने की, जैसे तुम्हारी आदत है सहने की। किनारे पहुंचकर सियाल झाड़ियों में छिप गया और ऊंट को फिर लोगों ने दौड़ाया। अगली सुबह सब मित्र ऊंट के पास पहुंचे। तुम ठीक हो? थोड़ी चोट है, पर मैं ठीक हूं। सियाल की चालों से दूर रहो बालक। तभी सियाल ऐंठता हुआ आया। अरे मेरे प्यारे साथी, आज वापस चलते हैं, यहाँ खतरा है। कांव, और खतरा कौन है, तुम या गांव वाले? तुम सबको बस मेरी बुराई करनी है। हम तो सच बता रहे हैं। ऊंट इस बार चुप रहा। सियाल फिर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। सभी मित्र किनारे ही रह गए। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट अचानक रुक गया। अरे क्या हुआ? जल्दी चलो। कल तुमने कहा था, फल खाकर मेरा मन खुश होता है, इसलिए मैं गाता हूं। याद है? तो आज मैंने भी पानी पिया, और पानी पीकर मेरा मन भी खुश होता है। इसलिए अब मेरी बारी है गौर करने की। सियाल की आंखें फैल गईं। नहीं नहीं नहीं, ऊँट तू चुप रहेगा, लोग आ जाएंगे। ऊंट जोर जोर से आवाज निकालने लगा। शोर पानी पर गूंज गया। ऊंट ने अपना शरीर हिलाया। शियाल फिसलकर नदी में गिर पड़ा। किसी तरह तैरकर सियाल किनारे पहुंचा। इधर गांव वाले उसे देखकर दौड़ पड़े। कांव, अब समझ आएगा। भागो सियाल भागो। सियाल जान बचाकर जंगल की ओर भागा। ऊंट धीरे धीरे नदी की दूसरी तरफ पहुंच गया। आज तूने बुरा नहीं किया। तूने सिर्फ सियाल को उसके कर्मों का फल दिया। मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ समझाया। सियाल झाड़ियों से थका हुआ निकला। उसकी आंखों में पछतावा था। ऊँट, मैं गया नहीं हूं, पर आज समझ आया कि चालाकी और दोस्ती साथ नहीं चल सकती। दोस्ती वही जो मुश्किल में साथ दे। तुम 3 बार मुझे मुसीबत में छोड़कर भागे। गलती वही होती है जो दोहराई जाती है। अब फैसला तुम्हारा है। सियाल, तुम बदलोगे या राह अलग करोगे? मैं कोशिश करूंगा। ऊंट ने धीरे धीरे सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। सियाल अकेला बैठा रहा, पर आज पहली बार उसने अपनी चालाकी पर शर्म महसूस की।